बुद्धहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी बुद्धिमान पुरुष को भगवत प्राप्ति हो गई, किसी तार्किक व्यक्ति को, किसी बुद्धिजीवी को भगवान प्राप्त हो गए। भक्त को भगवान प्राप्त होते हैं, प्रेमी को भगवान प्राप्त होते हैं, बुद्धू को भगवान प्राप्त होते हैं, लेकिन बुद्धिमान को भगवान प्राप्त नहीं होते। बुद्धिमान को भगवत प्राप्ति नहीं होती है। बुद्धि को लय करना पड़ता है, बुद्धि को क्षय करना पड़ता है। ये जो ज्ञान भी है, तत्व ज्ञान, ये बुद्धिगम्य है, या यूं कह लो कि ये बुद्धि गुम ज्ञान है। जब आपकी बुद्धि गुम हो जाए, मयि अर्पित मनोर्बुद्धि यो मद भक्ता सा मे प्रिया। मयि अर्पित, जिसने बुद्धि को मुझको अर्पित कर दिया है, अपने पास नहीं रखा है। संसार में लोग क्या करते हैं कि बुद्धि के माध्यम से बुद्धि को मार्ग बनाकर भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, जो बिल्कुल विपरीत प्रयास है। एक विपरीत प्रयास है कि बुद्धि के माध्यम से हम बोध प्राप्त करें। बुद्धि रोड़ा है इस मार्ग में, और व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव में, तत्वदर्शी गुरु के अभाव में, वो स्वयं अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हिसाब से उनका अर्थ निकालकर बुद्धिमान बन रहा है। वही समझता है कि तार्किक होना ही, बुद्धिजीवी होना ही ज्ञानी होना है। ये एक अज्ञान है कि व्यक्ति ये समझता है कि बुद्धिजीवी होना ही ज्ञानी होना है। ज्ञानी का मतलब गुम होना। जो तुम हो, जो भी अपना अस्तित्व बना के रखना है, वो गुम हो। जो भी अपना अहंकार का, संस्कार का, शरीर का अस्तित्व बना के रखा है, कुछ होने का भाव बना रखा है, वो गुम होना पड़ेगा। बिना गुम हुए हम भगवत ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। बुद्धि का काम नहीं है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार। गाते रोज हो, पढ़ते रोज हो, बुद्धिहीन। एक बात और, आप ये भी पूछेंगे कि बुद्धिहीन हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बुद्धि का ही तो ये सारा खेल है। हाँ जी, बुद्धि का सारा खेल है संसार के परिप्रेक्ष्य में। हम यहां अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में, भगवत भाव के परिप्रेक्ष्य में ज्ञान को सुनते हैं। बुद्धि का काम है, बुद्धि भगवान ने इसलिए बनाई है। बुद्धि का काम बहुत है। संसार के अर्थ में, स्वार्थ के अर्थ में, माया के अर्थ में, झूठ के अर्थ में, फरेब के अर्थ में, 1 से 2, 2 से 4 बनाने के अर्थ में,
बनाने के अर्थ में बुद्धि का प्रयोग है। ये तो मिटने की राह है, ये तो गुम होने की राह है। यहाँ तो अहंकार को गुम करना पड़ता है। मैं था तब हरि नहीं, मैं था, मेरी बुद्धि थी, मेरे तर्क थे। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, क्योंकि मैं को ही बुद्धि है। मैं था तब हरि नहीं, कहते हैं अब हरि है, यानी मैं नहीं है, बुद्धि नहीं है। एक गलत मार्ग है जिसको तुमने बुद्धि मार्ग, बुद्धि और बोध का विपरीत संबंध है। बुद्धि और बोध का विपरीत संबंध है। हम बुद्धि के माध्यम से परम तत्व का बोध प्राप्त कर लें, असंभव है। कोई चारा ही नहीं है कि बुद्धि के माध्यम से हम परम तत्व का या परमात्मा का बोध प्राप्त कर लें। बुद्धि को अलग उठाकर रखना पड़ता है। बुद्धि मैंने बताया रोड़ा है। जहां रोड़ा पड़ा हुआ है, रोड़ी पड़ी है, वहां समझ तो कैसे आ सकता है। एक फर्श भी बनाना चाहे जब, तो उसको प्लेन करना पड़ता है। एक भी रोड़ी है तो हटानी पड़ती है, क्योंकि समतल करना है फर्श बनाने के लिए। हमें अपने हृदय को, धरातल को समतल बनाने के लिए समत्व भाव का प्रयोग करना पड़ेगा। और बुद्धि एक रोड़ा है। भोले भाव मिले रघुराई, देखो यहां भी बोला है। चतुर को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, चतुर को ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। कहते हैं चतुराई से चतुर्भुज प्राप्त नहीं होता। नानक जी कहते हैं सहस सियाणप लख होए ता एक न चले नाल। आपकी जो सियाणापन है, जो चालाकी, होशियारी, बुद्धि है, सहस सियाणप लख होए, लाख गुना हो जाए, तो एक न चले नाल, वो आपका साथ नहीं देगी। चतुराई, चतुराई आपका साथ नहीं देगी। चतुराई से चतुर्भुज नहीं प्राप्त होगा। भोले बन जाओ, बुद्धि को गुम कर दो। मई अर्पित मनोरबुद्धि यो मद भक्ता सो में प्रिया। जिसने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है, मई अर्पित मनोरबुद्धि यो मद भक्ता, वो मेरा भक्त है जिसने मन और बुद्धि को मुझे अर्पण कर दिया है। सा में प्रिया, और वही मुझे प्रिय है। अब ये स्वयं भगवान बोल रहे हैं, स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दिया है वही मुझे प्रिय है। अब आप देखो, अगर आप चालाक, होशियार, बुद्धिमान, तो आप परमात्मा के प्रेम से दूर हैं। इतना निमाणापन, इतनी नम्रता, बुद्धिमान आदमी कभी नम्र नहीं हो सकता है। वो अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करने किए बिना रह ही नहीं पाएगा। वो अपना जब तक मत सिद्ध नहीं कर देगा, अपने आप को राइट प्रूव नहीं कर देगा, अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर देगा। जो सही सिद्ध कर रहा है वो बुद्धिमान है, और बुद्धिमान पुरुष, फिर वही बात आ गई, को बोध प्राप्त नहीं होता। जो अपने आप को सही सिद्ध कर रहा है, आई एम राइट, तो मैं हूं ना, मैं हूं और मैं अपने आप को सही सिद्ध कर रहा हूं।
ज्ञान तो बोलता है कि भोले भाव मिले रघुराई, तो तुम कहते हो आई एम राइट। जब तक मैं अपने आप को सही सिद्ध न कर लूं, मेरा मन नहीं मानता है। तो हो ना तुम, मैं हूं के भाव में हरि हूं का भाव नहीं आ सकता। गुम हो जाओ। क्यों सिद्ध कर रहे हो कि मैं सही हूं? क्यों सिद्ध कर रहे हो? ठहर के देखो, गुम होके देखो वहां पे। छोटा गलत है मैं सही हूं, या बड़ा गलत है मैं सही हूं, सात गलत है तो मैं सही हूं। ये ज्ञान के लक्षण नहीं है। देखो, सिद्ध और असिद्ध, सही और गलत, न्याय और अन्याय हो रहा है। तुम समझते हो मैं न्याय और न्याय करने वाला हूं। वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। मीरा ने कभी सिद्ध नहीं किया कि मैं सही हूं, आई एम राइट, मैं केवल कृष्ण की भक्त हूं। प्रहलाद ने कभी सिद्ध नहीं किया। भक्त कभी सिद्ध नहीं करता है, वो गुम हो जाता है। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। काला नाग भी आया डसने को, तो वो बोलती धन्य मेरे भाग। उसने सिद्ध नहीं किया। सिद्ध परमात्मा ने किया, समय ने किया, भक्ति ने किया, प्रेम ने किया। वो तो काले नाग में भी भगवान देखती है, बुद्धि उसने नहीं चलाई। बोली आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिबास में, आओ आओ बनवारी, काले कृष्ण मुरारी। बुद्धि गुम है, इसलिए कृष्ण दिख रहे हैं। प्रेम की प्रगाढ़ता है, इसलिए कृष्ण है। कृष्ण और प्रेम एक ही चीज, एक ही नाम है, एक ही तत्व है। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। ये नहीं कहा गया कि जिन्हीं बुद्धि का प्रयोग कियो तिन प्रभु पायो। जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए प्रेम तत्व चाहिए, बुद्धि तत्व नहीं चाहिए। कौवे को लोग चतुर बोलते हैं, चतुर काका। बुद्धिमान बोलते हैं, लेकिन चतुर को, बुद्धिमान को कोई पसंद नहीं करता है। कोयल मीठा बोलती है। जो प्रेम युक्त है वो मीठा बोलेगा, मृदु बोलेगा। आपने कभी देखा है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तार्किक व्यक्ति होता है, उसकी भाषा ही अलग होती है, उसकी बोली ही अलग होती है। उसकी बोली में मैं होता है, अहंकार होता है, ज्ञान का प्रदर्शन होता है। वो जहाँ बैठेगा ज्ञान का प्रदर्शन करेगा। ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसे, ज्ञान का प्रदर्शन करता है। अपने पाठ्य का जो उसने पढ़ रखा है उसका प्रदर्शन करता है। और जो वास्तव में ज्ञानी होता है वो गुम रहता है, वो चुप रहता है, वो शांत रहता है। मौनम चैवास्म गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। भगवान कहते मूल भावों में जो मौन मेरा गुण है, मौनम चैवास्म गुह्यानाम, जो गूढ़ भाव है उसमें मौन मैं हूं, स्थिरता मैं हूं। जो वास्तव में ज्ञानी है, प्रेमी है, भक्त है, उसमें स्थिरता है। जो बने हुए ज्ञानी है वो ज्ञान को बोले बिना रह नहीं सकते, बिना प्रदर्शन करे रह नहीं सकते। प्रदर्शन प्रेम नहीं है। प्रेम का कोई विकल्प ही नहीं है। प्रेम मात्र प्रेम है, प्रभु मात्र प्रभु है। जैसे प्रभु का विकल्प नहीं है ना, प्रेम का विकल्प नहीं है। और प्रेम में गुम होना है।
शरबत तभी बनेगा जब शक्कर गुम हो जाएगी, चीनी गुम हो जाएगी, लय हो जाएगी। तुम्हारे ज्ञान का, तुम्हारे बोध का, तुम्हारे बोध में मिठास तभी आएगी जब बुद्धि रूपी शक्कर लय हो जाए। शक्कर अगर घुली नहीं है तो शरबत मीठा नहीं होगा। बुद्धि यदि घुली नहीं है तो जीवन में मिठास नहीं आएगी, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति हर सर्वत्र अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, ज्ञान का प्रयोग करता है, तर्क का प्रयोग करता है, आई एम राइट का प्रयोग करता है, अपने को सही सिद्ध करने का। जहां बैठेगा वो अपने आप को सही सिद्ध करेगा। ज्ञानी सिद्ध नहीं करता अपने आप को सही। मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत मुष्ट हो रही है। ज्ञान तो ये बोलता है कि कोई संत मिल जाए, मिले संत कुछ कहिए सुनिए, मिले असंत तो मुष्ट हो रही है। चुप हो जाओ, बहस मत करो, तर्क मत करो, प्रदर्शन मत करो, झुक जाओ तर्क के आगे, गुम कर दो अपने आप को। अपनी हस्ती बनाई होगी, मैं कुछ हूं तो मैं अपने आप को सिद्ध जरूर करूंगा, लेकिन कहता है झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। बुद्धि वाला अकड़ के चलता है, प्रेम वाला नम्र होके चलता है, मिट के चलता है। जो मिट गया वही बन गया। शक्कर मिट गई तो मिठास आ गई, बुद्धि गुम हो गई तो बोध प्राप्त हो गया। तो जो मिट गया वो बन गया।